द फन दे हैड, क्लास 9 इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, जिसके क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रहा हूँ। तो लेसन के बारे में यह है कि भविष्य में जो शिक्षा होगी वो किस तरह की होगी, जिसमें न किताबों की आवश्यकता होगी, न स्कूल की आवश्यकता होगी, ना हमें टीचर की आवश्यकता होगी, ना क्लासरूम की आवश्यकता होगी। केवल जो कंप्यूटर है, रोबोट है, वही पूरी शिक्षा प्रणाली को संभालेंगे। हमें किसी भी प्रकार का बैग की आवश्यकता नहीं होगी। जो क्लास होगा वो विजुअल होगा, इलेक्ट्रॉनिक होगा और प्रोग्राम्ड रिमोट सिस्टम होगा उसमें। तो इसी से संबंधित मैं क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन आंसर जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है, ऑन व्हाट डेट एंड व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। किस डेट को मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो मार्जी रोट दैट टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्जी ने यह लिखा था कि टॉमी को एक रियल बुक मिली, और वो किस डेट को लिखा था? वो थी डेट 17 मई 2157 इन हर डायरी, अपनी डायरी में लिखा था। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। मार्जी और टॉमी की उम्र कितनी थी? मार्जी इज 11, मार्जी 11 वर्ष की, एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड, और टॉमी की जो उम्र थी वो 13 वर्ष थी, 13 ईयर्स थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्जी एंड फाइंड स्ट्रेंज। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्जी फाइंड स्ट्रेंज। किताब के बारे में मार्जी को क्या अजीब चीज़ मिली, क्या उसे अजीब लगा? आंसर है, सी फाउंड दैट द पेज ऑफ द बुक्स वेयर क्रिंकली एंड येलो। उसने ये पाया कि जो किताब के पेज हैं, पृष्ठ हैं, वे मुड़े हुए हैं एंड येलो, और पीले पड़ गए हैं। द वर्ड्स वर स्टिल एंड डिड नॉट मूव। और जो उसमें अक्षर हैं, शब्द हैं, वे शांत हैं, एकदम स्थिर हैं। एंड डिड नॉट मूव, और उनमें कोई गति नहीं है, जिस तरह से कंप्यूटर में स्क्रीन में जो वर्ड लेटर्स जो है गतिमान होते हैं, चलते हैं, उस तरह से नहीं था। उसमें वर्ड्स जो है स्टिल थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। टेली बुक क्या है, इसके बारे में क्या सोचते हो? तो टेली बुक कैन बी रेड ऑन स्क्रीन। टेली बुक वो है जिसको स्क्रीन पर पढ़ा जा सकता है। एंड मिलियंस ऑफ बुक्स कैन बी इंस्टॉल्ड, और इसमें लाखों किताबें इंस्टॉल हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर है 5, वेयर वाज मार्जी स्कूल। मार्जी का स्कूल कहाँ पर था? डिड सी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसका कोई सहपाठी था, उसके साथ कोई पढ़ने वाला था? आंसर है, मार्जीज स्कूल वाज एक्चुअली इन ए क्लास। मार्जी का जो स्कूल था वह वास्तव में एक कक्ष में था। मार्जीज स्कूल वाज एक्चुअली इन अ रूम। वास्तव में एक जो स्कूल था एक कक्ष में था। विच वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। जो कक्ष कहाँ पर था? नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके शयन कक्ष के बगल में था।
सी स्टडीड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, वह कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ती थी। सी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, और उसका कोई सहपाठी नहीं था, उसके साथ में पढ़ने वाला कोई नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? कौन से विषय मार्जी और टॉमी जो है सीखते हैं, पढ़ते हैं? तो मार्जी एंड टॉमी लर्न सब्जेक्ट लाइक मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। गणित, इतिहास, भूगोल जैसे सब्जेक्ट जो है मार्जी और टॉमी सीखते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? मार्जी और टॉमी के पास किस तरह के अध्यापक थे? आंसर है, द टीचर दैट मार्जी एंड टॉमी है। टीचर जो मार्जी और टॉमी के पास में थे वर नॉट मैन टीचर्स, वे व्यक्ति टीचर्स नहीं थे, अर्थात वे पर्सन नहीं थे। दे वर मैकेनिकल टीचर, वे मैकेनिकल टीचर थे, अर्थात वो कंप्यूटर स्क्रीन, टेलीविज़न स्क्रीन, वही कंप्यूटर या मैकेनिकल टीचर कहलाता है, वही थे। दे टाट मार्जी एंड टॉमी ऑन कंप्यूटर एंड टेलीविज़न स्क्रीन, वे जो टीचर थे टाट मार्जी एंड टॉमी, मार्जी और टॉमी को पढ़ाते थे ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर, एंड टेलीविज़न, टेलीविज़न स्क्रीन पर। देयर टीचर डिड नॉट गो टू क्लास रूम्स फुल ऑफ पीपल्स, और उनके जो अध्यापक थे वे शिष्यों से भरे हुए क्लासरूम पर नहीं जाते थे। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डिड मार्जीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? मार्जी की माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए क्यों भेजा? क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाने के लिए क्यों भेजा? आंसर है, मार्जीज मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी में मार्जी का जो कंप्यूटर टीचर है वह टेस्ट के बाद टेस्ट मार्जी का ले रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी, अर्थात टेस्ट जो है उसका खराब से खराब हो रहा था। इसीलिए उसकी माँ ने क्षेत्रीय निरीक्षक को बुलाने के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 9, वाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? ज्योग्राफी में मार्जी जो है गंदा काम, ज्योग्राफी में मार्जी जो है सही तरीके से काम क्यों नहीं कर पा रही थी? व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? और उसकी सहायता करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? तो ज्योग्राफी में वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी, खराब से खराब प्रदर्शन कर पा रही थी, क्योंकि जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी वाज सेट एट ए हायर लेवल बाय द मैकेनिकल टीचर, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा स्वयं जो है ज्योग्राफी का जो सेक्टर था, सब्जेक्ट था, वो हाई लेवल पर सेट हो चुका था। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन द स्पीड ऑफ एंड एवरेज टू 10 ईयर्स ओल्ड लेवल, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी जो है 10 ईयर ओल्ड लेवल तक उसकी एक एवरेज स्पीड को कम कर दिया था, ताकि वो सही तरीके से अपना टेस्ट ज्योग्राफी का जो है, ये ज्योग्राफी जो सेक्टर है, सही तरीके से उसका काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमी टीचर्स? एक बार टॉमी के टीचर्स के साथ क्या घटित हो गया, क्या चीज़ ऐसी चीज़ हो गई?
द हिस्ट्री सेक्टर ऑफ द टीचर हैड वंस ब्लैंक आउट कंप्लीटली। तो जो टॉमी का कंप्यूटर टीचर था उसमें जो हिस्ट्री का इतिहास का जो सेक्टर था हैड वंस ब्लैंक आउट कंप्लीटली, वह पूर्ण रूप से खाली हो गया था, ब्लैंक हो गया था। सो द टीचर हैड बीन टेकन अवे फॉर नियरली ए मंथ, इसलिए टीचर हैड बीन टेकन अवे फॉर नियरली अ मंथ, इसलिए उस कंप्यूटर टीचर को लगभग 1 महीने के लिए ले जाया गया। किस लिए? सुधारने के लिए। टीचर का मतलब है कंप्यूटर टीचर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी जो है पुराने प्रकार के स्कूल को किस तरह से वर्णन करता है? आंसर है ही डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने तरह का जो स्कूल है उसके बारे में बताता है। हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, की वो एक विशेष प्रकार की इमारत होती है। ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट देयर फॉर स्टडिंग, और अध्ययन करने के लिए वहाँ पर सभी लड़के और लड़कियाँ जाती हैं। देयर दे लर्न, वहाँ पर वे सीखते हैं, याद करते हैं, वहाँ पर वो सीखते हैं। द सेम थिंग, एक ही प्रकार की चीज़ सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। टॉमी जो है पुराने प्रकार के जो गुरु हैं उनके बारे में क्या बताता है, क्या वर्णन करता है? आंसर है टॉमी डिस्क्राइब्स दैट, टॉमी ये बताता है कि टीचर हु वर ह्यूमन बीइंग, ये बताता है कि जो टीचर थे वो मानव थे, वहाँ पर्सन थे। वेंट टू स्कूल बिल्डिंग, और जो स्कूल की इमारत बनी होती थी, स्कूल की बिल्डिंग थी, वहाँ पर जाते थे। दे टॉट बॉयज़ एंड गर्ल्स, और वे लड़के और लड़कियों को पढ़ाते थे। गेव देम होमवर्क, और उनको गृह कार्य देते थे। एंड आस्क्ड क्वेश्चन टू देम, और उनसे प्रश्न करते थे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर टीचर। तुम्हारा रेगुलर टीचर से क्या मतलब है? इट मीन्स, इसका ये तात्पर्य है कि मैकेनिकल टीचर दैट अपीयर ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर वो होता है जो टेलीविजन स्क्रीन पर प्रकट होता है। एट द फिक्स टाइम, एक निश्चित समय के लिए, जो फिक्स समय है उस समय के लिए जो कंप्यूटर टीचर है, रेगुलर टीचर है, मीन्स कंप्यूटर टीचर जो एक नियत समय के लिए प्रकट होता है, उसी को रेगुलर टीचर के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज़ द स्लॉट। स्लॉट क्या है? इट इज़ ए स्पेस, एक ये जगह होती है इन मैकेनिकल टीचर में, कंप्यूटर में, वेयर ईच स्टूडेंट इज पुट हिज होमवर्क, जहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी को अपना गृह कार्य सुरक्षित रखना पड़ता है। एंड टेस्ट असाइनमेंट, और जो टेस्ट वाला कार्य दिया गया है उसको रखना पड़ता है। फॉर मार्किंग, मार्क देने के लिए, मार्क करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई डिड मार्जी हेट स्लॉट मोस्ट। मार्जी जो है, जो स्लॉट है उससे अधिक नफरत क्यों करती है? मार्जी हेटेड स्लॉट, मार्जी स्लॉट से नफरत करती है। बिकॉज सी हैड टू पुट होमवर्क, क्योंकि उसे उसमें होमवर्क रखना पड़ता है। एंड टेस्ट पेपर, और उस पर टेस्ट पेपर रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन विच डे, किस दिन, देयर केम नो मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर नहीं आता है। ऑन द टीवी स्क्रीन पर। आंसर है ऑन सैटरडे एंड संडे, अर्थात 2 दिन जो है ऑफ रहता है। सैटरडे और संडे को जो है मैकेनिकल टीचर जो है स्क्रीन पर नहीं आता है, अर्थात वो रेगुलर टीचिंग उस दिन बंद रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डिड
मार्जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डिड मार्जी हेट? सी हेटेड स्कूल। उसे स्कूल से नफ़रत है क्योंकि उसे स्कूल पसंद नहीं है।